अभी तक कई हंड्रेड्स ऑफ कमेंट्स आए हैं टैक्स सर्विस के बारे में। जो IRDA रेगुलेटेड है एंड वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड्स इन दिस इंडस्ट्री, बहुत कम इंटरेस्ट दिखाते हैं इस साइड पर। तो आपको लेकिन ये पूरी सूरत हाल बहुत जल्दी और बहुत तेजी से बढ़ रही है और बदल रही है। शरिया कंप्लायंट किस तरह से बनाया गया है, इसके किसने इसको सर्टिफाई किया है? हम लोग ने शरिया स्कॉलर्स के साथ मिलकर एक रेगुलेटेड यूलिप प्रोग्राम निकाला है। यूजर का ग्रोथ कैसा है सर? अभी जो भी हम देख रहे हैं, लैक्स ऑफ कस्टमर्स इस्लामिकली ऐप पे। तो इसके रिटर्न्स क्या है? यू आर गेटिंग 10x 15x द रिटर्न्स। तो बेसिकली अगर हम लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू में सोचेंगे तो ये बहुत ही बेहतर रहेगा। 1 ईयर रिटर्न जब मार्केट परफॉर्म उतना अच्छा नहीं कर रहा है तब भी ये पॉजिटिव में है कि यूलिप इज नॉट अ गुड प्रोडक्ट। सी यूलिप इज अ गुड बैड ग्रेट व्हाटएवर प्रोडक्ट डिपेंडिंग ऑन योर ओन। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल हादी शेख साहब, वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस्लामिकली के ऐप से मेरी भी ख़ुद की जर्नी शुरू की थी। जब मैंने इस्लामिक इन्वेस्टिंग का जो प्रोसेस शुरू किया था तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके ऐप से मुझे बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा हुआ है। और प्रीवियस में मैंने बहुत बार जो है आपका ऐप भी रिकमेंड भी करता हूँ मैं रेगुलरली हमारे ऑडियंस को। सो मैं इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले कुछ आपके बारे में और आपका इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में और फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू में आपका बैकग्राउंड और आपने जो ऐप बनाया है जिससे बहुत ज़्यादा जो है अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा हुआ है हमारे मुस्लिम कम्युनिटी को, तो इसकी जर्नी, आपका जो है बैकग्राउंड और इस्लामिकली कंपनी की एक जर्नी के बारे में थोड़ा सा मुझे ब्रीफली बताइए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक यू अज़हर साहब, आपने टाइम निकाला और मुझसे बात करने की कोशिश करी। एंड जज़ाकल्लाह खैर कि आपको इस्लामिकली ऐप के ऊपर एतबार है और ट्रस्ट है, और यही हमारी सबसे बड़ी जीत है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बैकग्राउंड के बारे में मैं मुख्तसर सा डिस्कस कर दे रहा हूँ। इसेंशली मैं इस फील्ड में टॉप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करते करते मुझे अभी 20 साल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। दिस इज़ माई 20th ईयर of working exclusively in the space of Islamic investing and halal investing। तो इसमें मेरा थोड़े स्टेप्स पीछे चलते हैं और पता करते हैं कि, क्योंकि आप तो कहेंगे कि इस्लामिकली ऐप तो 4-5 साल से ही है मार्केट में, इससे पहले का 15 साल का एक्सपीरियंस आप कैसे जोड़ रहे हैं, तो ये मैं आपको वाज़ेह कर देता हूँ। सो हमारी एक एडवाइजरी फर्म है जिसका नाम रेटिंग्स इंटेलिजेंस पार्टनर्स है। ये एडवाइजरी फर्म 2000 में बनी थी यूके में। इसमें 2 पार्टनर्स थे। Both of them came in from, one is from a conventional financial background, in being an investment manager in the space of the financial world. So one of the partners in this ratings intelligence is an expert at financial services, especially on the investing and capital markets. So unka experience, at the same time we constituted a very high level शरिया बोर्ड। एक बहुत अच्छी शरिया बोर्ड हमने शुरू से ही 2000 से ही इनकॉर्पोरेट करके रखी है। वो शरिया बोर्ड में ऐसे स्कॉलर्स हैं who went on to found AOFI। AOFI के परमानेंट मेंबर्स हैं, AOFI शरिया बोर्ड के सीनियर मेंबर्स हैं वो शरिया स्कॉलर्स। AOFI के बोर्ड ऑफ स्टैंडर्ड्स के को हेड भी करते हैं, एंड वेरियस पोजीशंस इन वेरियस इस्लामिक बैंक्स इंक्लूडिंग फिक़्ह अकेडमीज, इंक्लूडिंग OIC की जो शरिया बोर्ड्स हैं, इंक्लूडिंग बड़े बड़े इस्लामिक बैंक्स जो शरिया बोर्ड्स हैं उनके साथ काम करते हैं। तो एक तो फाइनेंशियल एक्सपीरियंस हमारे पास आ गया, दूसरा हमारे पास टॉप क्वालिटी डेकेड्स ओल्ड शरिया एडवाइजरी आ गई। अब हम लोगों ने इस पे काम करना शुरू किया और पिछले 20 साल से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। इक्विटी स्क्रीनिंग में दुनिया में नंबर 1 प्लेटफॉर्म है हमारा। अगर आप देखें S&P एंड डाउ जोन्स की जो शरिया इंडाइसेस होती हैं ग्लोबली, जैसे US में S&P 500 है, इसकी एक शरिया वर्जन भी है विच इज कॉल्ड S&P शरिया 500। ये इंडेक्स जो शरिया वर्जन है इसके एडवाइजर्स रेटिंग्स इंटेलिजेंस हैं, और ये एडवाइजरी इज एन एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप बिटवीन दीज बिग इंस्टीट्यूट्स लाइक द S&P, डाउ जोन्स as well as SocGen as well. They work with us, with our Sharia board to come up with products. तो ये सारा एक्सपीरियंस जो हमारे पास था, दुनिया भर के हर स्टॉक को डिटेल में रिसर्च करना, उसको शरिया बोर्ड से मुताला करना, उसका शरिया बोर्ड से गाइडेंस लेना उसकी, और फिर एसेट मैनेजर्स को और बैंक्स को और इंडेक्स प्रोवाइडर्स को हम लोग ये डेटा प्रोवाइड करते थे। लेकिन हमने ये देखा कि आपको
मुझे और हमारे जो व्यूअर्स हैं आज इंशाल्लाह, इन सबको इस सारी हार्ड वर्क, इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना सारा शरिया रिसर्च का ज्यादातर फायदा नहीं हुआ, क्योंकि मोस्ट प्रोडक्ट्स जो इसमें निकल के आए वो यूजुअली बड़े इन्वेस्टमेंट साइजेस के लिए केटर कर रहे थे, रिटेल के लिए बहुत कम प्रोडक्ट्स थे। उसके ऊपर से हम लोग ने ये भी देखा कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा काम नहीं हुआ है, जिसका मतलब ये है कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इतने प्रोडक्ट्स नहीं हैं मार्केट में जो इंडियन इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट कर सके। तो हमारा पूरा बैकग्राउंड, फाइनेंशियल बैकग्राउंड, शरिया एडवाइजरी बैकग्राउंड, वर्किंग विद द लार्ज इंस्टीट्यूशंस इन द वर्ल्ड, वर्किंग विद द बिगेस्ट इंडेक्स प्रोवाइडर्स इन द वर्ल्ड, वर्किंग विद द बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंजेस इन द वर्ल्ड इन अ शरिया कंप्लायंट मैनर, जो हमारा नॉलेज था वही सब हम लेके आए फिनटेक के जरिए इस्लामिकली ऐप के ऊपर। सो जो इंस्टीट्यूशंस में डेटा जाता है, ठीक है, वही डेटा हमारे इस्लामिकली कस्टमर्स को मिलता है और एकदम आसानी से मिलता है एंड यूजिंग फिनटेक मिलता है। तो शॉर्ट में हमारा बैकग्राउंड ये है कि वी आर कंबाइनिंग द टॉप लेवल कैपिटल मार्केट एक्सपीरियंस विथ द टॉप लेवल शरिया एडवाइजरी एक्सपीरियंस, included all of this into a fintech platform called Islamically with the vision to provide retail investing। आप और हम जो इंडिविजुअल्स हैं इंडिया में या अब्रॉड में जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं शरिया के मुताबिक, उनके लिए एक ट्रस्टेड शरिया गवर्न एंड टॉप लेवल फिनटेक ऐप हम लॉन्च करना चाह रहे हैं जो इस्लामिकली है। जी माशाल्लाह। आपको ये जो पिछले कुछ साल में आपको कैसा, मतलब इस्लामिक फिनेंस में जो इंटरेस्टेड है यूजर का ग्रोथ कैसा है सर? अभी जो भी हम देख रहे हैं इन द प्रेजेंट मार्केट और अभी फ्यूचर का आपका कैसा जो है आप देख रहे हैं वर्ल्ड मार्केट को इन टर्म्स ऑफ इस्लामिक इन्वेस्टमेंट? क्योंकि जो मैंने देखा है एज अ यूट्यूबर, मैं बता रहा हूं आपको कि कंपेयर टू द कंटेंट विच आई पोस्ट, अगर मैंने कंटेंट बनाया है टेक्निकल एनालिसिस पर, मतलब डिटेल में बनाया है, उस पे मैक्सिमम आते हैं समझिए 5,000 10,000 व्यूज। सेम कंटेंट एक जनरल चैनल पे हम पोस्ट करते हैं तो आते हैं कम से कम 1 लाख से 1 मिलियन व्यूज। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू में जो मैंने देखा है कि हमारा जो इस्लामिक, जो हमारे मुस्लिम ब्रदर्स और जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं बहुत कम इंटरेस्ट दिखाते हैं इस टाइप पर। तो आपको ये ग्लोबल ट्रेंड आपको कैसे लग रहा है? अभी जो है मुस्लिम ऑडियंसेस हमारे इन्वेस्ट की तरफ आ रहे हैं या फिर भी वही पुराना कॉन्सेप्ट, यानी किसी एक मौलाना साहब ने 10 साल पहले एक फतवा दे दिया, उसी को फतवे को लेकर जो है चल रहे हैं? तो ये किस तरह से आपको जो चेंजेस दिख रहे हैं? और इसके ये भी पॉइंट ऑफ व्यू में कि बात सिर्फ एक ही आलिम साहब या एक ही मुफ्ती साहब को जो है देखकर बस उसके बाद तमाम को जो है वो करना, तो ये किस तरह आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू बताइए मुझे। जी, पहले मैं ये सवाल ले लेता हूं कि इस्लामिक इन्वेस्टमेंट स्पेस में इंडिया में क्या सूरत हाल है और मार्केट का क्या व्यू पॉइंट है यहाँ पे। जैसे कि आपने बहुत अच्छा एक एग्जांपल दिया कि अगर हम लोग इस्लामिक इन्वेस्टिंग के बारे में बात करते हैं या टेक्निकल एनालिसिस उसके ऊपर बात करते हैं तो हमारे पास कम ऑडियंस आती है। वही सेम कंटेंट अगर कन्वेंशनल बेसिस पे किया जाए, नॉन इस्लामिक या कन्वेंशनल बेसिस पे किया जाए तो वहाँ ऑडियंस ज़्यादा आती है। लेकिन ये पूरी सूरत हाल बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और बदल रही है। बदल इसलिए रही है क्योंकि अभी प्लेयर्स भी आ गए हैं, प्रोडक्ट्स भी आ गए हैं एंड अवेयरनेस आप जैसे यूट्यूबर्स के थ्रू, हमारे जैसे प्रोडक्ट प्रोवाइडर्स के थ्रू अवेयरनेस भी आ गई है। हमने एक चीज देखी कि पिछले 20 साल से टाटा एथिकल फंड अवेलेबल है मार्केट पे, 20 इयर्स। ये 20 साल में अगर इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट, इसका फंड लेवल ग्रो को अगर आप स्टडी करेंगे तो पिछले 15 साल में जो एसेट्स थे और पिछले 5 साल में, लास्ट 5 साल के जो एसेट्स है ये डिस्प्रोपोर्शनेट है। सो पिछले 5 साल में जो ग्रोथ आई है इन वन पर्टिकुलर फंड के बारे में बात कर रहा हूं, वो एक्सपोनेंशियल टाइप्स बोल सकते हैं, ऑल्दो इट्स नॉट ट्रूली एक्सपोनेंशियल बट एक मोर देन एवरेज ग्रोथ रेट आई है। तो वहां से ये अंदाजा लगता है कि इस्लामिक इन्वेस्टिंग की नीड एंड यूटिलाइजेशन थोड़ा सा बढ़ रहा है। अब ये इकोसिस्टम पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। आज एक नॉर्मल मुस्लिम जो इन्वेस्ट करना भी चाहता है, शरिया के मुताबिक भी रहना चाहता है, उसको अवेयरनेस है क्या कि कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और शरिया की कंडीशंस क्या हैं। यही सब चीज को हमने कंबाइन किया है इस्लामिकली ऐप में कि एक सिंगल पॉइंट ऑफ ट्रस्टेड शरिया स्कॉलर्स बैक्ड एंड द टॉप फिनटेक एप्लीकेशंस कम टुगेदर एंड इस्लामिकली इज प्रेजेंटेड टू यू एज अ वन स्टॉप डेस्टिनेशन कि आप आए
और उसमें हलाल प्रोडक्ट्स और शरिया कंप्लायंट प्रोडक्ट्स डिस्कवर करें with the entire credibility of the Sharia board and go ahead and utilize it in a regulated manner. तो यहां पे हमने एक और चीज देखी, ग्लोबली अगर आप ट्रेंड देखें तो जो फंड्स और ETFs वर अ कपल ऑफ 100 मिलियंस पहले, ये मैं इंडिया की नहीं बात कर रहा हूं, इंडिया के बाहर की, वेस्ट की बात कर रहा हूं, लेट्स से USA की बात कर रहा हूं, जो एक सेक्युलर कंट्री है जहां पे मेजॉरिटी तो नॉन मुस्लिम्स ही हैं, लेकिन उसके अंदर मैं आपकी बात कर रहा हूं, एक फंड है जिसके अंदर एसेट्स अंडर मैनेजमेंट AUM जो उसका था वो कपल ऑफ 100 मिलियंस था। पिछले 2 साल के अंदर दिस इज ऑलमोस्ट रीच्ड $2 बिलियन। इसमें 15 to 20x ग्रोथ आया है फंड्स में। इसका मतलब ये रिटेल प्रोडक्ट है, इसके अंदर रिटेल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट काफी जबरदस्त आया है पिछले 2 साल में। अब जो ट्रेंड US में और वेस्ट में शुरू होता है वो ट्रेंड फिर दुनिया भर में पर्कुलेट होता है। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी काफी अच्छी ग्रोथ एंड वेलोसिटी आई है इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट फॉर इस्लामिक इन्वेस्टिंग प्रोडक्ट्स। जैसे कि आप देखें एग्जाम्पल में भी पिछले 5 साल में ही इस्लामिकली की तरह ऐप्स आए हैं, पिछले 5 साल में ही और यूट्यूबर्स आए हैं जो इस्लामिक इन्वेस्टिंग के बारे में बात कर रहे हैं, पिछले 5 साल में ही कोविड और कोरोना के बाद ही ये सब ट्रेंड शुरू हुआ है, पिछले 5 साल में ही ज्यादातर और भी मुफ्तीज ऐसे हैं जो यूट्यूब पे आके शरिया इन्वेस्टिंग और शरिया फाइनेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये इकोसिस्टम बनता जा रहा है। तो एक तो प्लेयर्स आ गए इस्लामिकली की तरह, एक यूट्यूब से और इंस्टाग्राम पे थोड़ी चर्चा भी होने लगी, साथ ही साथ जो मुफ्ती इकराम इस बारे में बात नहीं करते थे पहले या कम बात करते थे, अब ज्यादा बात करने लग गए हैं इस बारे में। तो ये एक इकोसिस्टम बनता जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस हमने एक और ट्रेंड देखा कि सर्विस प्रोवाइडर्स व्हिच इज द फोर्थ लेग, आप इन्वेस्ट करने तैयार हो गए, आपको प्लेटफॉर्म भी मिल गया इस्लामिकली इन्वेस्ट करने के लिए, आपको एतबार भी होने लगा इस्लामिकली के ऊपर, लेकिन वहां पे गिने चुने 1-2 प्रोडक्ट्स ही रहेंगे तो फिर इंसान क्या इन्वेस्ट करेगा। तो अगर म्यूचुअल फंड्स में अगर आप देखें, कई साल से तो टाटा एथिकल फंड ही अकेले पूरी इंडस्ट्री का परचम आगे ले जा रहा था। अब अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 5 to 6 म्यूचुअल फंड्स हैं जो शरिया कंप्लायंट है या शरिया के नजदीक हैं। आप यूलिप में देखें तो एक सर्टिफाइड यूलिप जो एक्सिस मैक्स लाइफ ने निकाला है, जो इस्लामिकली ऐप पे भी अवेलेबल है और इस्लामिकली इसको प्रमोट भी कर रहा है, और बाकी दो और यूलिप्स हैं जो सर्टिफाइड नहीं है बट शरिया के नजदीक हैं। तो यहां पे अगर आप देखें कि पिछले 3 साल पहले अगर एक्सिस मैक्स लाइफ ने लॉन्च किया एक शरिया कंप्लायंट यूलिप प्रोग्राम जो लोगों को समझने में भी लॉक इन पीरियड भी है, तो थोड़ा सा स्लाइटली लेस लिक्विड प्रोडक्ट है ये, इसमें भी पिछले 5 साल के अंदर अगर 470 करोड़ जमा हो गए, ये सारा शरिया कंप्लायंट फंड है। सो एक तरह से कह सकते हैं टू कंक्लूड कि बहुत साल से स्टैग्नेंट था मार्केट, अवेयरनेस कम थी, प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स नहीं थे, फिनटेक नहीं था, यूट्यूब पे कोई बात नहीं कर रहा था इसके बारे में, इसलिए कंप्लीट डिमांड जो था वो एक लेटेंट डिमांड था। डिमांड है लेकिन वो डिमांड जाहिर नहीं है, वो बाहर निकल कर नहीं आया। अब यही चीज को वाया सर्विस प्रोवाइडर्स, ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स और आ रहे हैं और यूलिप प्रोडक्ट्स आ रहे हैं इंडिया में, PMS प्रोडक्ट्स आ गए शरिया कंप्लायंट, स्मॉल केसेस आ गए शरिया कंप्लायंट, स्क्रीनिंग आपको मिल गई शरिया कंप्लायंट, मॉनिटरिंग मिल गई शरिया कंप्लायंट। अब ये प्लेटफॉर्म्स और ये प्रोडक्ट्स मार्केट में आ चुके हैं। सो द टूल्स रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टिंग ये मार्केट में आ चुके हैं और ये ट्रेंड इंक्रीजिंग ही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन कंक्लूड that in the next 3 to 5 years, Islamic investing, according to the regulation of India and by keeping in line with the Sharia conditions, it has a bright future in India. माशाल्लाह। अब इससे मिलता जुलता आपने जो लास्ट में बताया था शरिया यूलिप के बारे में, और अभी मैंने रिसेंटली शरिया यूलिप पर डिटेल वीडियो भी बनाया है, तो आप इस शरिया यूलिप का जो आपने प्रोडक्ट इस्लामिकली ने लाया है इसके बारे में कुछ बताइए, इसके क्या बेनिफिट्स है और इसको जो है शरिया कंप्लायंट किस तरह से बनाया गया है, इसके किसने इसको सर्टिफाई किया है, थोड़ा सा इसके बारे में भी डिटेल में बताइए। जी थैंक यू। जैसे कि अभी हमारी बात हो रही थी कि सर्विस प्रोवाइडर्स और प्रोडक्ट्स नहीं रहेंगे मार्केट पे, तो इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करेगा कैसे। तो यहाँ पे जब हम लोग ने इस्लामिकली स्क्रीनिंग निकाला और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें काफी सारे कस्टमर्स जुड़े, लैक्स ऑफ कस्टमर्स है इस्लामिकली ऐप पे, पहली बात। तो ये भी एक चीज बताता है कि लाखों लोग इस्लामिक इन्वेस्टिंग की तरफ रुझान रखते हैं, सिर्फ हजारों नहीं, कुछ चंद 100 नहीं, लाखों लोग इस्लामिकली ऐप पर आए और रजिस्टर किए। अब इनका हम फीडबैक भी लेते रहते हैं कि आप हमें बताएं कि आपकी नीड क्या है। सो द नंबर 1 फीडबैक जो हमें आता रहता था वो आता रहता था कि टैक्स सेविंग, टैक्स बेनिफिशियल कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है तो ये बताइए।
ये एक पहला फीचर आ गया। सेकंड फीचर जो हमें लोग पूछते थे कि भाई कोई रेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स आएंगी म्यूचुअल फंड्स को छोड़ के, इसमें आप थोड़ा इंक्रीमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स करिए। तो रेगुलेटेड एक डिमांड आ गई। तो एक तो डिमांड आ गई टैक्स सेविंग की, दूसरी डिमांड आ गई रेगुलेटेड प्रोडक्ट की, तीसरी डिमांड आ गई कि लोग हमेशा से हमें पूछते थे कि इंश्योरेंस के ऊपर आप लोगों की क्या राय है। तो राय तो एक बात है, हम लोग मुफ्ती, मैं मुफ्ती नहीं हूं लेकिन हमारी शरिया बोर्ड तो वही बाकायदा मुफ्ती है। तो यहां पे राय ये आ जाती है कि लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर एज सच आपको वाजे कर देना कि भाई लाइफ इंश्योरेंस जायज है नाजायज है, इसकी क्या सूरत हाल में जायज है, क्या सूरत हाल में जायज नहीं है, सिर्फ ये बताकर छोड़ देना, इससे पब्लिक का फायदा नहीं होगा। तो हमने ये तीनों फीडबैक कंबाइन किया। फर्स्ट फीडबैक इज कि मुझे टैक्स सेविंग प्रोडक्ट चाहिए, सेकंड रेगुलेटेड प्रोडक्ट चाहिए, और थर्डली हमें इंश्योरेंस के साथ अगर कोई प्रोडक्ट मिलता है तो ये आप लेके आइए। तो वहां पे ब्यूटीफुली मैं यहाँ पे एक मिनट आपका लेना चाहूंगा। यहाँ पे आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे YouTube पर जब से मैंने YouTube शुरू किया है अभी तक कई हंड्रेड्स ऑफ कमेंट्स आए हैं टैक्स सेविंग्स के बारे में जी। तो नॉर्मली मैं यही करता था, भाई सॉरी टैक्स सेविंग्स का कोई ऑप्शन नहीं है, मैं भी पूरा टैक्स पे करता हूँ, आप भी पूरा टैक्स पे कीजिए जी, वही बता देता। तो आप ये बता रहे हैं कि अभी इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से टैक्स सेविंग का बेनिफिट अच्छा होगा हमारे लिए। करेक्ट। तो ये तीन फीडबैक जो है, जैसे आपने भी बात रखी, ठीक है, सेम फीडबैक हमें भी मिला। सो दैट मींस वी आर वर्किंग विद द सेम यूजर ग्रुप, अल्हम्दुलिल्लाह। ये फीडबैक को लेते हुए हम लोग ने एक्सेस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ, जो IRDA रेगुलेटेड है एंड वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड्स इन दिस इंडस्ट्री एंड द नंबर 1 सर्विस प्रोवाइडर अंडर सर्टेन पैरामीटर्स, हम लोग ने शरिया स्कॉलर्स के साथ मिलकर एक्सेस मैक्स लाइफ की ब्रांडिंग के अंडर में एक रेगुलेटेड यूलिप प्रोग्राम निकाला है। अब इसके थोड़ी डिटेल्स में जाते हैं हम लोग। यूलिप प्रोग्राम अगर आपको समझना है तो यूलिप प्रोग्राम बेसिकली 2 प्रोग्राम्स को कंबाइन करता है और आपको टैक्स बेनिफिट देता है। कौन से 2 प्रोग्राम्स को कंबाइन करता है? पहला प्रोग्राम ये होता है कि इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम। इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम जो आज के दिन में आपके पास म्यूचुअल फंड्स हैं, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, आपको उसको यूनिट्स मिलते हैं और यूनिट्स का आपको NAV आता है और ट्रांसपेरेंट रहता है कि आपको पता है कि कौन से फंड में पैसा लगा है, कितना पैसा लगा है, कितने यूनिट्स आपके पास हैं और वो यूनिट का वैल्यू कैसे ग्रो कर रहा है या परफॉर्म कर रहा है, ये आपको विजिबिलिटी मिलती है। एक प्रोडक्ट ये हो गया। दूसरा प्रोडक्ट हो गया प्योर टर्म लाइफ इंश्योरेंस, जिसमें आप एक प्रीमियम देते हैं, वो प्रीमियम प्लस आपकी हेल्थ कंडीशन को कंबाइन करके एक आपका इंश्योर्ड वैल्यू निकाला जाता है। और टर्म लाइफ इंश्योरेंस चलता कैसे है कि आपने एक प्रीमियम दिया, आपको कवर मिला, ये कवर 1 साल के लिए अवेलेबल रहता है। अगर आपका कोई डेथ हो गई तो आपको ये कवर मिल जाता है और आपकी पॉलिसी खत्म हो जाती है। अगर आप ये पीरियड को सर्वाइव कर लिए तो आपका प्रीमियम चला गया और आपका कवरेज भी खत्म हो गया आफ्टर द एंड ऑफ द 1 ईयर पीरियड। ये प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान है जिसमें कोई रिटर्न ऑफ प्रीमियम्स और मतलब कोई भी एडिशनल गारंटीड बेनिफिट्स नहीं है। तो एक प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान प्लस अ म्यूचुअल फंड टाइप इन्वेस्टमेंट को कंबाइन अगर कर दिया जाए तो यहां पे बनता है यूलिप। तो यूलिप में अगर आप जो प्रीमियम देते हैं वो 2 हिस्से में बढ़ जाता है। पहला हिस्सा आपका टर्म लाइफ इंश्योरेंस मिल जाता है आपको, जिसका एक पार्ट आपका प्रीमियम का टर्म इंश्योरेंस में चला जाता है और मेजॉरिटी पार्ट आपका इन्वेस्ट हो जाता है शरिया कंप्लायंट फंड के अंदर, जिसका नाम है प्योर ग्रोथ फंड। इस फंड में आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है और सेम आपको यूनिट्स मिलते हैं। यूनिट्स की आपको NAV आती है। NAV आप देख सकते हो कि NAV मेरी बढ़ रही है, घट रही है, कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो वेरी वेरी बेसिक, इट इज अ इन्वेस्टिंग प्लान प्लस अ बेसिक लाइफ इंश्योरेंस प्लान कंबाइंड टुगेदर। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि एक ही प्रीमियम में आपको दोनों बेनिफिट्स मिलते हैं। सेकेंडली, इसका टैक्स बेनिफिट मिलता है। टैक्स बेनिफिट इसमें 2 तरह के हैं। अगर ओल्ड रिजीम में अगर आप हैं तो 1.5 लाख रुपए तक अगर आप प्रीमियम पे कर रहे हैं तो ये 1.5 लाख रुपए आप क्लेम कर सकते हैं एज अ टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट, अगर आप ओल्ड रिजीम में हैं। न्यू रिजीम में ये अवेलेबल नहीं है। ऑन द अदर साइड, जो आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, आपने पॉलिसी खरीद ली, आपने उसमें इन्वेस्ट कर दिया, लेट्स से आफ्टर 10 इयर्स आपने ये पॉलिसी को विड्रॉ कर लिया, ये पूरा पैसा 10 साल बाद आपने विड्रॉ कर लिया। जो आपका विड्रॉवल वैल्यू होगा उसमें आपका इन्वेस्टमेंट पार्ट होगा और आपका रिटर्न जो आपका प्रॉफिट होगा, दोनों मिला होगा। बोथ ऑफ दीज एलिमेंट्स, डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट पार्ट हमेशा टैक्स फ्री होता है क्योंकि वो आपका कैपिटल है। जो रिटर्न आया है वो 100% टैक्स फ्री है। इस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं लगेगा और इस पे कोई कैप नहीं है।
एक ही कंडीशन है इसमें कि अगर आपने यूलिप में 2.5 लाख के नीचे इन्वेस्ट करना है, यू हैव टू इन्वेस्ट लेस देन 2.5 लाख, तो जो आपका रिटर्न होगा वो कंप्लीटली टैक्स फ्री होगा। 2.5 लाख के ऊपर अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया तो आपका रिटर्न टैक्स फ्री नहीं रहेगा। ये कंडीशंस हैं। तो समरी में ये है कि अगर आपने 1.5 लाख तक इन्वेस्ट किया और अगर आप ओल्ड रिजीम ऑफ इनकम टैक्स में है तो आपको 1.5 लाख भी आप टैक्स बेनिफिट स्कीम में क्लेम कर सकते हैं अगर आप ओल्ड रिजीम में है। सेकेंडली, अगर आपने 2.5 लाख तक इन्वेस्ट किया है यूलिप में पर पर्सन पर ईयर, तो आपको जो बेनिफिट है, जो आपका रिटर्न्स है, वो कंप्लीटली टैक्स फ्री हो जाता है, उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं लगेगा। तो ये एक यूलिप प्लान है जो शरिया कंप्लाइंट है, जो शरिया सर्टिफाइड है, शरिया ऑडिटेड है। इसका जो फंड में इन्वेस्टमेंट होता है वो इन्वेस्टमेंट्स को ऑडिट किया जाता है। ये 100% IRDAI रेगुलेटेड है और इस्लामिकली इटसेल्फ जो बेच रहा है वहां पर भी हमारे पास सेल्स का भी लाइसेंस है फ्रॉम IRDA इटसेल्फ। तो जिस तरह से हम इसको सेल कर रहे हैं वो भी रेगुलेटेड प्रोसेस में ही सेल कर रहे हैं, ताकि इन्वेस्टर सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ एक बढ़िया हाई ग्रोथ, फिलहाल तो हाई ग्रोथ है, उसमें इन्वेस्ट कर सकता है टैक्स बेनिफिट के साथ और पीस ऑफ माइंड के साथ। तो ये है इस्लामिकली का एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के साथ मिला हुआ यूलिप व्हिच इज लिंक्ड टू प्योर ग्रोथ फंड। जी, इस फंड के मुझे जो है इसके रिटर्न्स, अब जो क्योंकि आपने बताया कि ऑलरेडी ये फंड चल रहा है जी, तो इसके रिटर्न्स क्या है और किन सेक्टर्स में जो है ये हमारा जो अमाउंट रहेगा वो इन्वेस्ट किया जाएगा? जी, गुड क्वेश्चन। एक तो शरिया की बात हो गई, तो अगर शरिया से इंसान मुतमईन हो जाता है कि भाई ये प्रोडक्ट शरिया कंप्लायंट है, इस पे सर्टिफिकेशंस हैं, ये सब है, फिर इंसान देखता है कि रिटर्न्स किस तरह से है। अमूमन एक माइंडसेट भी बन गया है कंज्यूमर्स का कि जहां पर शरिया कंप्लायंट प्रोडक्ट है वहां पे रिटर्न्स जो है वो सब पार होते हैं। एक माइंडसेट बन गया है कि भाई शरिया है तो भाई सब कुछ नहीं कर सकते, मेरा एक्सपेक्टेशन ही है कि मुझे रिटर्न्स कम मिलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह एक्सिस मैक्स लाइफ का जो प्योर ग्रोथ फंड है उसका CAGR, ये 3 साल पहले लॉन्च हुआ है फंड, तो इसका 3 साल का वर्किंग हिस्ट्री अवेलेबल है। पिछले 3 साल का CAGR व्हिच इज एवरेज रिटर्न पर ईयर 17.65% है ऑन एन एवरेज। एब्सोल्युटली, अल्हम्दुलिल्लाह, करेक्ट। तो जो इसलिए मैंने पहले डिस्क्लेमर दिया कि एक एक्सपेक्टेशन होती है कि रिटर्न्स लोअर हैं, बट अगर फंड को ठीक से मैनेज किया जाए तो स्टॉक मार्केट में इतने शरिया कंप्लायंट स्टॉक्स हैं, इतने हाई परफॉर्मिंग एंड गुड परफॉर्मिंग, आई वुड से गुड परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं जो आपको शरिया के हिसाब से इन्वेस्ट करने की इजाजत देते हैं और अच्छे रिटर्न्स भी कमाने देती है। तो ये फंड का मैं अगर आपको और थोड़ा डिटेल बताऊं तो इसका CAGR, दैट इज रिटर्न्स ऑन एन एवरेज पर ईयर फॉर द पास्ट 3 इयर्स, जिसको CAGR बोलते हैं, वो है 17.65%। सेकेंडली, अगर इसका इस साल का रिटर्न देखें, 1 ईयर रिटर्न, जब मार्केट परफॉर्म उतना अच्छा नहीं कर रहा है तब भी ये पॉजिटिव में है। सो 4% प्लस रिटर्न इसका ये साल भी है जब मार्केट ने परफॉर्म नहीं किया, और काफी सारे म्यूचुअल फंड और काफी सारे फंड जो है नेगेटिव में चल रहे हैं। थर्डली, ये इंडेक्स की जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से ही चल रहा है। तो ये कोई अंडर परफॉर्म नहीं कर रहा, सम मंथ्स इट डज, सम मंथ्स इट गोज अबव, बट इंडेक्स के हिसाब से चल रहा है। सो इसमें ये बात भी वाज़ेह हो जाती है कि मार्केट लिंक्ड रिटर्न्स आपको मिल रहे हैं विदाउट मच ड्रैग ऑन द इन्वेस्टेबल रिटर्न्स। अब जो तीसरी बात आ जाती है इसमें, वो ये आ जाती है कि इसमें पब्लिक का इंटरेस्ट भी काफी अच्छा है। विद इन 3 years itself this fund has reached 470 crores plus। तो ये एक बड़ा फंड है। आई वुडंट से मैसिव फंड, आई वुड से दैट इट्स अ मीडियम साइज फंड स्टिल, जिससे आपको ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी लोग भी इस पे एतबार कर रहे हैं, बाकी लोग भी इसमें पैसा लगा रहे हैं। एंड अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये 22 तारीख को लॉन्च किया, 22 मार्च को लॉन्च किया, एंड हंड्रेड्स ऑफ कस्टमर्स हैव कम टुगेदर टू टेक दिस, हंड्रेड्स ऑफ कस्टमर्स, अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें एक मैंने जब रिव्यू किया था इस फंड में, तो अब जैसे मैं आपको सवाल पूछा था सेक्टर्स के बारे में, क्योंकि मैंने वीडियो भी बनाया था तो मैंने रिसर्च भी किया था, तो उस टाइम पे मैंने एक एक्चुअली बहुत बार मुझे ये सवाल किया जाता है, वो ये है कि इसमें हमारे इस फंड में IT कंपनीज में ज्यादा इन्वेस्ट हुआ है अमाउंट जी, IT कंपनीज में, IT सेक्टर में। तो बहुत सारे दोस्त जो है कमेंट में ये हमेशा सवाल पूछते हैं कि भाई IT कंपनीज के ज्यादातर बिजनेसेस जो बिगेस्ट कस्टमर्स होते हैं बैंक्स और जो है इंश्योरेंस कंपनीज,
तो ये तो वो लोग तो हराम काम करते हैं, यानी बैंक इंटरेस्ट सूद करते हैं। तो फिर ये क्वेश्चन नॉर्मली इस्लामिकली के पॉइंट ऑफ व्यू में भी आता है बहुत बार। मतलब जब भी आईटी का कभी होता है रिव्यू, तो मैं जब करता हूँ, जब भी मैं आईपीओ का एनालिसिस करता हूँ, ये क्वेश्चन आता है। और रिसेंटली ये क्वेश्चन इस पर भी आया है। तो इसको किस तरह से जो है इस्लामिकली शरिया बोर्ड ने इसका जवाब दिया, अगर आप देंगे तो मेरे व्यूअर्स के लिए बहुत ही एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा सीधा आपसे डायरेक्टली। जी, इसके आपके दो सवाल हैं यहाँ पे। एक सवाल तो सीधा सीधा है कि कौन से सेक्टर्स में और कौन से स्टॉक्स में ये फंड इन्वेस्ट करता है और किससे रिटर्न निकालता है। सो इसेंशियली ये फंड के पास एक शरिया एडवाइजर है जो हमारी सिस्टर कंपनी है रेटिंग्स इंटेलिजेंस, जो स्क्रीनिंग करती है और वो स्क्रीनिंग प्रोवाइड करती है एक्सिस मैक्स लाइफ के प्योर ग्रोथ फंड को। एक्सिस मैक्स लाइफ प्योर ग्रोथ फंड सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है जो उनकी शरिया बोर्ड करार देती है कि ये इस्लामिक है, ये शरिया कंप्लायंट है। सेकेंडली, एक तो ये एसओपी बन गया कि आप उसी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे जो शरिया कंप्लायंट हो। उस बात पे एतबार नहीं किया जा सकता कि भाई एक्चुअली इसी में इन्वेस्ट हो भी रहा है। सो हम लोग इसकी ऑडिट भी करते हैं। सो रेटिंग्स इंटेलिजेंस जो हमारी सिस्टर कंपनी है वो इसकी फंड की ऑडिट भी करती है और ये इंश्योर करती है कि हर स्टॉक जो जिसमें इन्वेस्ट किया गया है, जिस तरीके से इन्वेस्ट किया गया है, जिस तरीके से होल्ड किया गया है, ये सब शरिया के मुताबिक हो। और इसमें जो प्योरिफिकेशन आता है वो भी कंप्यूट करके आपको शरिया सर्टिफिकेट दे देते हैं। ये सारे शरिया सर्टिफिकेट्स हमारे वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे ulip.islamically.com पर, बहुत ही क्लियरली दिया गया है। तो एक बात तो ये क्लियर हो गई कि ओनली दो स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट्स होती है जो शरिया कंप्लायंट हो। ये लिस्ट एवरी मंथ अपडेट होती है। एवरी मंथ हम लोग अपडेट देते हैं फंड मैनेजर्स को। तो जो स्टॉक नॉन कंप्लायंट हो जाता है वो फंड से निकल जाता है और उसका रिप्लेसमेंट स्टॉक जो कंप्लायंट है वो फंड में ऐड हो जाता है और इसकी ऑडिट भी हम लोग करते हैं। अब दूसरा सवाल जो आपका है, स्पेशली रिलेटेड टू आईटी सेक्टर एक्सपोजर, and IT sector is a very booming sector in India as of now, and hence mutual funds and such insurance funds and ULIP funds tend to invest good amounts into these kind of companies. अब एक specific topic पे बात कर लेते हैं, Sharia compliance of technology companies in India. Like for example, Infosys, Tech Mahindra, TCS, Cognizant, ठीक है, इसके ऊपर हैप्पीएस्ट माइंड्स, इसके ऊपर बात करते हैं जो शरिया कंप्लायंस इन सब स्टॉक्स की कैसे है। अब यहां पे आ जाती है हमारी 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस और हमारे शरिया बोर्ड का नॉलेज। स्पेसिफिकली मैं पहले बड़ी बात बता देता हूं फिर छोटी बात बताता हूं। स्पेसिफिकली ये पूरा सेक्टर शरिया बोर्ड को प्रेजेंट किया गया, इनका पूरा बिजनेस मॉडल प्रेजेंट किया गया, इनका एक्चुअल प्रोडक्ट्स के ब्रोशर्स निकाले गए और शरिया बोर्ड को प्रेजेंट किया गया कि अगर ये लोग बीएफएसआई सेक्टर में काम करते हैं, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस सेगमेंट में काम करते हैं और वहां से इनको रेवेन्यू आता है, ये रेवेन्यू का ट्रीटमेंट कैसा हो। इफ यू आर डूइंग अ बहुत बेसिक लेवल की स्क्रीनिंग अगर आप कर रहे हो, ठीक है, तो आपके पास दलील भी आ जाएगी कि दे हैव मच मोर एक्सपोजर देन 5% टू बीएफएसआई सेक्टर। ये आपको इनके इन्फोसिस में, टीसीएस में, फाइनेंशियल्स में आपको मिल जाएगा कि बीएफएसआई सेक्टर से क्या रेवेन्यू आ रहा है उनका। अब वो रेवेन्यू देखकर, क्योंकि वो 5% से ऊपर है, 3% के ऊपर है, लोग उसको सेक्टर नॉन कंप्लायंट कर देते हैं। और यहीं पे आती है डिफरेंशिएशन बिटवीन इस्लामिकली वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड एप्स ऑन स्क्रीनिंग। मैं ओपन स्टेटमेंट दे रहा हूं आपको, इसी स्क्रीनिंग के ऊपर आपको पता चल जाएगा कि इस्लामिकली का स्टैंडर्ड कहां है और बाकी स्क्रीनिंग कंपनीज का स्टैंडर्ड कहां है। यहां पर अगर आप बेसिक रिसर्चर हो, जैसे मैंने बताया, तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में और एआई के थ्रू क्लियरली पता चल जाएगा कि रेवेन्यू फ्रॉम बीएफएसआई विच इज द नॉन कंप्लायंट सेक्टर इज मोर देन 5%। तो बात ही खत्म हो गई भाई, इसमें शरिया बोर्ड क्या करेगी, इसमें रिसर्चर क्या करेगा। जब एआई खुद बता रहा है कि भैया इसमें मोर देन 5% रेवेन्यू फ्रॉम इंश्योरेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस से आ रहा है, तो कहानी खत्म हो गई। पर यहां पर जब आप शरिया बोर्ड से बात करेंगे और डिटेल्ड रिसर्च करेंगे तो आपको दो और रेवलेशंस आपके सामने आते हैं। पॉइंट नंबर 1, आपको यह समझना है कि कंपनी इंश्योरेंस बेच रही है क्या, कंपनी फाइनेंशियल सर्विसेज बेच रही है क्या, कंपनी कोई बैंकिंग सर्विस बेच रही है क्या,
इसका आंसर नो है। इन्फोसिस जैसे कंपनी कौन सा इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचती है? उसके पास IRDA लाइसेंस नहीं है। इट्स नॉट एन इंश्योरेंस कंपनी। वो एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी नहीं है, उसके पास कोई सेबी के लाइसेंसेस नहीं है, कोई अपने इन्फोसिस ब्रांडेड प्रोडक्ट्स नहीं है। थर्डली, जो बैंकिंग के प्रोडक्ट्स हैं उनके पास कोई उनका अपना बैंक नहीं है, कोई उनके पास RBI का शेड्यूल्ड बैंक या स्मॉल फाइनेंस बैंक या पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस नहीं है। तो अब ये करते क्या है? जब वो कह रहे हैं कि उनको इतना हाई रेवेन्यू परसेंटेज ये सेगमेंट से आ रहा है, तो करते क्या है? ये सेगमेंट में वो टेक्नोलॉजी सर्विसेज देते हैं, लाइक अ सॉफ्टवेयर टू मैनेज अ बैंक, a software to manage your financial services platform, a software to manage your insurance platform. मैं एग्जांपल्स बहुत ही क्लियर दे रहा हूं। अब essentially revenue is coming from selling a software service which is utilized in a banking environment, and the software services से जो revenue आ रहा है वो सिर्फ सॉफ्टवेयर दे के आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इन्फोसिस ने एक बैंकिंग सॉफ्टवेयर एक बैंक को बेचा, ठीक है। वो बैंक इन्फोसिस को जो रेवेन्यू देगा वो सॉफ्टवेयर के लिए देगा, वो सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटीज के लिए देगा, वो सॉफ्टवेयर के एनहांसमेंट के लिए देगा, सॉफ्टवेयर के मेंटेनेंस के लिए देगा। तो सवाल ये आता है शरिया बोर्ड के सामने कि सेलिंग सॉफ्टवेयर सर्विसेज, सेलिंग इनडायरेक्ट सर्विसेज टू अ नॉन कंप्लायंट बिजनेस, ये जायज है क्या? तो शरिया बोर्ड के साथ पहले बैठ के ये आपको पता चलेगा कि सही सवाल है क्या। सवाल ये नहीं है कि इन्फोसिस के पास मोर देन 5% रेवेन्यू बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज से आ रहा है। सवाल ये है कि वो एक्चुअल रेवेन्यू है क्या, उसको शरिया में कन्वर्ट करना है, शरिया के दलीलों में कन्वर्ट करना है और शरिया के इश्यूज में कन्वर्ट करना है। तो द इशू जो यहां पे हाईलाइट होता है इज रेवेन्यू फ्रॉम सेलिंग अ सॉफ्टवेयर to a non-compliant business considered permissible or not। तो यहां पर शरिया बोर्ड का रिप्लाई ये आता है कि अगर कोई डेडिकेटेड, कस्टमाइज्ड, फुल्ली कस्टमाइज्ड सिस्टम बनता है जो सिर्फ और सिर्फ वो फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, जो नॉन कंप्लायंट है, तब इस हालत में वो रेवेन्यू नॉन कंप्लायंट मानी जाएगी। अगर कोई सिस्टम है या कोई प्रोडक्ट है जो स्टैंडर्डाइज्ड है, हाँ उसमें फिटिंग का, उसमें क्या कहते हैं साइट पे जाके इंस्टॉल करना या क्लाइंट को देना, उसमें सर्विसेज लगाना, वो जेनरिक सर्विसेज में ही आता है। अगर कोई सॉफ्टवेयर है जो बैंक्स को आप दे रहे हो और बैंक आपको उस सॉफ्टवेयर के सर्विसेज के पैसे दे रहा है, नॉट रेवेन्यू लिंक्ड टू द बैंकिंग बिजनेस, तो इस हालत में ये जायज है। अगर आप यहां पर देखें, ये सेम सॉफ्टवेयर का ऑल्टरनेट यूज भी है। इन्फोसिस अगर कहता है कि मैं बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस कंपनीज के लिए सॉफ्टवेयर बनाता हूं, ठीक है, तो इसके क्लाइंट्स भी दो तरह के हो गए। एक हो गए कन्वेंशनल बैंकिंग क्लाइंट्स जो इंटरेस्ट बेस्ड बैंकिंग है, और एक हो गया नॉन इंटरेस्ट बेस्ड बैंकिंग जो इस्लामिक बैंकिंग है। आपको ये जान के हैरानी होगी और खुशी भी होगी कि इन्फोसिस के प्रोडक्ट्स जो कन्वेंशनल बैंक्स में लगते हैं, इस्लामिक बैंक भी वो प्रोडक्ट को बाय करते हैं। That means that same product can be used for an Islamic manner and can also be used for a non-Islamic manner। क्योंकि ये जेनेरिक प्रोडक्ट है, इसमें उनको बैंकिंग से रिलेटेड रेवेन्यू नहीं आ रहा है, मतलब इंटरेस्ट बेस्ड लेंडिंग से रेवेन्यू नहीं आ रहा है, उनको फाइनेंशियल सर्विसेज जो कन्वेंशनल फाइनेंशियल सर्विसेज उससे रेवेन्यू नहीं आ रहा है, उनको इंश्योरेंस बेचने से रेवेन्यू नहीं आ रहा है, उसका मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर से रेवेन्यू आ रहा है। और चाहे इंश्योरेंस कंपनी पैसा बनाए नहीं बनाए, फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी पैसा बनाए नहीं बनाए, बैंकिंग सर्विसेज कंपनी जिसने इन्फोसिस का सॉफ्टवेयर लिया उन्होंने पैसा बनाया नहीं बनाया, उनको तो वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से पैसे देने पड़ेंगे। सो द रेवेन्यू इज डी लिंक्ड, इट इज नॉट लिंक्ड टुगेदर टू कन्वेंशनल सर्विसेज। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई बॉटल, ठीक है, एक बियर कंपनी को, अल्कोहल कंपनी को आपने एक बॉटल सप्लाई किया, ये बॉटल में आप अल्कोहल भी डाल सकते हैं, ये बॉटल में आप फ्रेश जूस भी डाल सकते हैं, ये बॉटल में आप पानी भी डाल सकते हैं। ये बॉटल का यूज ही वैसा है। ये बॉटल जब बियर कंपनी को बेची जाएगी, ठीक है, और जब हमें पता है कि ये बॉटल स्पेसिफिकली बियर कंपनी के लिए बनी है, तो ये नॉन कंप्लायंट रेवेन्यू होगा। लेकिन अगर ये बॉटल जेनेरिक है और बियर कंपनी खरीदती है इसको, तो बॉटलिंग कंपनी का, बॉटल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का रेवेन्यू कंप्लायंट कंसीडर किया जाएगा। ये सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड शरिया की दलीलें हैं। इस पे हमारी शरिया बोर्ड ने मल्टीपल टाइम्स डिबेट किया है और दुनिया भर में सेम प्रिंसिपल फॉलो होता है।
सो ये एक बेसिक रिसर्च अगर आप करेंगे तो आपको कंक्लूजन आएगा नॉन कंप्लायंट। अगर आप स्पेशलिस्ट के पास आएंगे जैसे इस्लामिकली है, जिसके पास अपना खुद का रिसर्च है, अपना खुद का एक्सपीरियंस है, प्लस एक क्रेडिबल शरिया बोर्ड है जो ऐसे सवालात को पिछले 50 साल से हैंडल कर रही है और उन्हें हर एंगल देखा हुआ है। यस, 50 इयर्स, पिछले 50 साल से इनकी स्कॉलरशिप चल रही है हमारे शरिया स्कॉलर्स की इन वेरियस बैंक्स। 1970s में जब इस्लामिक बैंक्स बने थे तो हमारे शरिया स्कॉलर्स वो बोर्ड्स में थे, और अभी 2025 चल रहा है तो 50 साल तो सामने सामने दिखाई दे रहे हैं हम लोगों को। फिर उनकी जो रिसर्च थी, जो उन्होंने पढ़ा लिखा, ठीक है, वो अलग रख लीजिए। सो शॉर्ट आंसर ये है कि अगर आप बेसिक रिसर्च करेंगे टेक कंपनीज के ऊपर तो आपको आंसर ये आएगा कि टेक कंपनीज का रेवेन्यू मोर देन 5% BFSI से आता है, जो बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस है। आप डिटेल्ड में रिसर्च करेंगे तो और शरिया बोर्ड से पूछेंगे और इस पर शरिया रूल्स अप्लाई करेंगे तो आपको ये आंसर आएगा कि ये जेनेरिक प्रोडक्ट है, ये कोई स्पेसिफिक बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस से रेवेन्यू नहीं आता है, क्योंकि ये जेनेरिक प्रोडक्ट है जिसका इस्लामिक यूज भी है, नॉन इस्लामिक यूज भी है। एंड नॉन इस्लामिक यूज में हम लोगों का कोई कंट्रीब्यूशन फैक्टर नहीं है। इट्स अ मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, इट्स अ बेसिक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट कि आपका सॉफ्टवेयर होना चाहिए, SMS का सॉफ्टवेयर होना चाहिए, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होना चाहिए, रिकॉर्ड कीपिंग सॉफ्टवेयर होना चाहिए, एक ऐप होना चाहिए। अब तो सब कुछ रेगुलेटर भी क्या कहते हैं, आगे आके कहता है कि टेक्नोलॉजी में आप इन्वेस्ट करिए बैंक्स को। ऑल ऑफ दिस makes it Sharia compliant because it is just a platform and a generic product. और इसके ऊपर अजहर भाई एक कंप्लीट ब्लॉग भी लिखा गया है जो हमारे इस्लामिकली ब्लॉग पे मुहैया है। हाँ, हम लोग सिर्फ प्रोडक्ट नहीं देते, हम लोग ट्रांसपेरेंसी भी देते हैं और एजुकेशन भी देते हैं। सो व्हाइल वी गिव इस्लामिकली ऐप एज अ ट्रांजैक्टिंग प्रोडक्ट, हम ये प्लेटफॉर्म्स की तरह लोगों के क्वेरीज भी सॉल्व कर रहे हैं। इस्लामिकली ऐप के ऊपर भी आप अपने क्वेरीज डाल सकते हैं और आपको रिस्पॉन्स आता है। इन एडिशन टू दैट हम लोग अवेयरनेस भी करना चाहते हैं कि भाई अगर हमने ऐसा किया तो क्यों किया। जैसे कि आपने यूलिप प्रोडक्ट देखा अपना, यूलिप प्रोडक्ट पे एक सवाल बहुत बड़ा आता है कि इसमें लाइफ इंश्योरेंस जुड़ा गया है, इसको आपने शरिया कंप्लायंट कैसे बना दिया, इसकी दलीलें क्या है। अब जो भी शरिया बोर्ड में डिस्कस हुआ, शरिया बोर्ड ने जो इसकी सेफगार्ड्स लिए, ये कैसे डिसीजन हुआ, क्योंकि ये कॉमन अकलियात को समझ नहीं आ रहा, कॉमन पब्लिक को समझ नहीं आ रहा कि भाई लाइफ इंश्योरेंस कैसे एलिमेंट शरिया कंप्लायंट हो गया। तो उसकी सारी दलील जो शरिया बोर्ड ने कंसिडर की है वो एक पेपर में पब्लिश करके वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया विद द साइन एंड सिग्नेचर ऑफ द शरिया बोर्ड। तो हम ये लेवल की ट्रांसपेरेंसी पे जाते हैं जी। अब एक्चुअली होता मेरे भी यही होता है कि जब कोई चीज़ हम बताते हैं कि भाई यहाँ पे बोर्ड ने बता दिया है, बस आप अमल करिए, तो नहीं हम हमारा खुद का रिसर्च करके वो गूगल पे एक सर्च करते हैं या मैक्सिमम ChatGPT पे क्वेश्चन पूछ के। अब ChatGPT के पास को बेसिक नॉलेज होता है, वो जो भी इंफॉर्मेशन दे देगा कि हाँ दिस इज नॉट कंप्लायंट, चलिए वो जो है आके हमसे बहस करते हैं। एक्चुअली बहुत बार ऐसा होता है जो कमेंट्स में आके जो है भाई आप हराम जो है लोगों को बता रहे हैं, ये है वो एक बहुत बड़ा कॉमन इश्यू चलता ही है। खैर उसको अब नॉलेज के जरिए से ही हम टैकल कर सकते हैं, उसके अलावा तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसका जो आप सही कह रहे हैं, इसका नॉलेज एंड अवेयरनेस के थ्रू टैकल किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक कस्टमर भी और यूजर भी गलत नहीं है। मैं आपको साफ साफ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताता चलूं यहाँ पे, जो जिसकी वजह से हमारे कम्युनिटी में ये इख्तलाफ आ जाते हैं। वन ऑफ द की रीजंस, पॉइंट नंबर 1 ये है कि आप किसी से जो पूछ रहे हैं वो एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पूछ रहे हैं, एक फाइनेंशियल लैंडस्केप के बारे में बात कर रहे हैं, एक इन्वेस्टमेंट स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं। अगर मैं आपसे कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम के बारे में बात करूं और आपसे उसकी राय पूछूं, तो आपको उसका फाइनेंशियल एलिमेंट कैसे चलता है, कैसे नहीं चलता, इसकी नॉलेज होनी चाहिए, तो ही आप समझ पाएंगे। अगर आपको ये मैं पूछूं कि ये प्रोडक्ट के बारे में इसका शरिया कंप्लायंस कैसा है, तो शरिया की नॉलेज तो आपको चाहिए ही चाहिए, साथ में आपको फाइनेंशियल वर्ल्ड की भी नॉलेज चाहिए। ये जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन मिलना थोड़ा रेयर है आज की दुनिया में। हर मुफ्ती माशाल्लाह फिक़ुल मामलात में और ट्रांजैक्शंस में महारत रखता है। उन्हें ये क्लियर और बहुत अच्छी तरह से पता होता है कि शरिया में किस मामलात की इजाजत है और किस मामलात की इजाजत नहीं है। ये जो शरिया के जो रूल्स हैं, इसको सुपर इम्पोज करना या इसको ट्रेसिंग पेपर में रखकर करंट फाइनेंशियल सिस्टम पे रखकर एक डिसीजन लेना,
यहां पर बात गड़बड़ हो जाती है। या हम जो सवाल पूछने वाला होता है वो सही से बताता नहीं है कि भाई मेरे प्रोडक्ट में ये फीचर्स हैं, तो उससे शरिया स्कॉलर्स को इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन मिलती है, उससे इनकरेक्ट रिजल्ट आता है। दूसरा, अगर जो बता नहीं रहा है लेकिन शरिया स्कॉलर को खुद से पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या फाइनेंशियल वर्ल्ड में ध्यान रखना है। लेट्स से अगर आप कोई म्यूचुअल फंड का सर्टिफिकेशन निकाल रहे हैं या कोई यूलिप प्रोडक्ट का सर्टिफिकेशन निकाल रहे हैं, शरिया बोर्ड को पता होना चाहिए कि भाई क्या क्या चीजें नेसेसरी हैं, क्या क्या सेफगार्ड्स नेसेसरी हैं, व्हाट ऑल थिंग्स द बोर्ड नीड्स टू आस्क द सर्विस प्रोवाइडर एंड गेट इटसेल्फ सैटिस्फाइड। लेट्स से फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड में ये होना चाहिए कि सारे स्टॉक शरिया कंप्लायंट होना चाहिए, इसकी ऑडिट होना चाहिए, इसमें प्योरिफिकेशन होना चाहिए, इसमें शॉर्ट सेलिंग नहीं होना चाहिए, इसमें फंड की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं लेंड नहीं करना चाहिए, इसमें कस्टोडियन जो है वो रियल टाइम बेसिस पे काम करना चाहिए, इसमें ट्रस्टी कौन है, ट्रस्टी के ऐसे कोई कंडीशंस नहीं है कि जो नॉन कंप्लायंस की तरफ ले जाए, कस्टोडियन ऐसी कोई क्या कहते हैं फंड मैनेजमेंट जो करता है, जो कैश आके नॉन इन्वेस्टेड कैश है ये इस्लामिक वे में रखा गया है, इसमें इंटरेस्ट आया है कि नहीं, ये सवाल और ये एक्सपर्टीज शरिया बोर्ड को भी पता होनी चाहिए। सो मामलात यहाँ पे ये होते हैं कि हम शरिया बोर्ड से पूछते हैं बट फाइनेंशियल वर्ल्ड में जो फाइनेंशियल फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट है वो हम ठीक से एक्सप्लेन नहीं करते। अगर वो हम शरिया स्कॉलर्स को ठीक से एक्सप्लेन करना शुरू कर देंगे, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि शरिया स्कॉलर्स भी आपको मुतमईन तरीके से आपका जवाब दे सकते हैं और इंडस्ट्री को ये प्रमोशन भी होगा कि हम ये प्रोडक्ट्स को समझें फिर उसके ऊपर बात करें। जी बिल्कुल, मैं ऐसा हुआ भी है, मेरे साथ क्वेश्चंस हुए तो मैंने किसी अपने जो लोकल जो है ना हमारे एरिया के मुफ्ती साहब से पहले नॉर्मल पूछा तो उन्होंने जैसा आप पता ऐसे ही दिया जवाब, लेकिन जब उनको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया कि टाटा एथिकल फंड में किस में इन्वेस्ट किया जाता है किस में नहीं किया जाता, जब उन्होंने कहा कि हाँ इसमें जो है इसमें गुंजाइश है इस तरह, लेकिन फिर उन्होंने ये बताया कि भाई क्योंकि मैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ तो इस वजह से मैं एग्जैक्ट फतवा तो नहीं दे सकता, जैसा कॉमनली होता है। चलिए इसमें अभी यूलिप के बारे में हम जो बात कर रहे थे, अब ये यूलिप का जो इन्वेस्टमेंट है किसके लिए सबसे बेस्ट रहेगा? यूलिप एज अ फाइनेंशियल प्लानिंग टूल, यूलिप एज अ वेल्थ बिल्डिंग टूल। अगर आप यूलिप के साथ अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हैं एज अ प्रोडक्ट, या यूलिप को लेके अपनी वेल्थ बिल्ड करना चाहते हैं, या यूलिप को लेके एक सेविंग्स प्लान बनाना चाहते हैं, क्योंकि सबसे पहली बात हमें समझना है, हमने तो ये समझ लिया कि यूलिप रेगुलेटेड है, टैक्स सेविंग है, शरिया कंप्लायंट है, सब कुछ समझ लिया। अब प्योर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। प्योर इन्वेस्टमेंट्स में आप यूलिप को ऐसा प्रोग्राम रख सकते हैं क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्रोग्राम होता है, इसमें मिनिमम 5 इयर्स का लॉक इन होता है और ये 10 साल 20 साल 15 साल आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। यहां पे एडवांटेज ये आता है कि आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए यूलिप प्लान्स इज द बेस्ट। लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं? लॉन्ग टर्म गोल्स जैसे अगर आपने अभी जॉब शुरू करी है तो आपको एक तो टैक्स सेविंग करना है तो आपने इसमें पैसा डाल दिया। दूसरा आपका एक गोल है कि 5 साल बाद 10 साल बाद मुझे एक घर बनाना है, वो आपका एक गोल हो गया। आपका एक और एक गोल हो गया कि भाई मुझे 10 साल बाद मेरे बच्चों को फॉरेन एजुकेशन के लिए भेजना है या हायर एजुकेशन के लिए भेजना है, तो वहां पैसे लगेंगे। मुझे कोई कारोबार में एक्सपेंशन करना है एट सम पॉइंट इन टाइम, आई कैन स्टार्ट बिल्डिंग ए सेविंग्स प्लान एंड आई विल गेट अ बिग कॉर्पस एट द एंड ऑफ द 10 इयर्स और 15 इयर्स और 20 इयर्स, जो भी आपका प्रीमियम पेइंग टर्म है, ये आपका पॉलिसी होल्डिंग टर्म है। आपका लेट्स से फॉर एग्जांपल बच्चों की सेविंग स्कीम बनानी है आपको, फॉर किड्स सेविंग स्कीम, मैरिज पर्पज सेविंग स्कीम, हाउस बिल्डिंग सेविंग स्कीम, ये सब बड़ा पैसा लगता है और एक साथ नहीं जमा कर सकते। जो भी आपका मिनिमम इन्वेस्टेबल वैल्यूज हैं आप मंथली भी कर सकते हो उसमें। लेट्स से आपके पास 10,000 रुपए हैं, आपने मंथली इंस्टॉलमेंट डाल दी, ये हर मंथ 10,000 रुपए आपके अकाउंट से कट जाएंगे और लाइफ इंश्योरेंस में भी लग जाएंगे, मेजॉरिटी आपका इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में लग जाएगा। सो यूलिप प्लान का एडवांटेज यहां पे है, जो लोग लॉन्ग टर्म टैक्स सेविंग प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए कि मुझे घर बनाना है 10 साल में, मुझे शादी करनी है 10 साल में, मुझे एक वर्ल्ड टूर करना है इंशाल्लाह 10 साल में, मुझे हज पर जाना है इंशाल्लाह। आप आज से 5,000 रुपए 10,000 रुपए डालते रहें, इंशाल्लाह 10 साल में ऐसा कॉर्पस बन जाएगा आपका कि आपका पूरा का पूरा हज का फंड आपके पास आ जाएगा और ये पूरा हलाल तरीके से टैक्स बेनिफिट्स के साथ मिल जाएगा। सो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए आप लोग ये यूलिप प्लान यूज कर सकते हैं, इस पे सर्टिफिकेट भी है और ये शरिया कंप्लायंट है। स्पेसिफिकली मैं ये कहता हूं कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग में हर आदमी हज, मैरिज एंड हाउस एज वेल एज हायर एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन,
ये 4 चीजों के लिए लोग लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं। ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए बेस्ट प्रोडक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। वन ऑफ द बेस्ट इसमें प्रोडक्ट्स और कम से एक कम बोल सकते हैं। सवाल ये है आपसे कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं यूट्यूब, कॉमन जो एक्सपर्ट्स होते हैं यूट्यूब में स्किल्स हासिल करने के बाद कॉमन क्रिटिसाइज ये करते हैं कि यूलिप इज़ नॉट ए गुड प्रोडक्ट। अब ये बहुत कॉमन जो है बताया जाता है, तो इसका आपका जवाब क्या रहेगा इसके रिलेटेड? See, ULIP is a good, bad, great, whatever product depending on your own investment horizon and your own vision of why are you doing it. जैसे कि मैंने बताया आपको कि अगर आपका लॉन्ग टर्म होराइजन है, टैक्स सेविंग आपका होराइजन है, तो यूलिप इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स। अगर आपका शॉर्ट टर्म होराइजन है, लेस देन 5 years, देन यूलिप इज नॉट अ बेनिफिशियल प्रोडक्ट फॉर यू। अगर आपका क्या कहते हैं कैपिटल कम है और आपका लॉन्ग टर्म रुकने का इरादा नहीं है, देन यूलिप इज नॉट अ ग्रेट प्रोडक्ट। एक और इसमें क्रिटिसिज्म ये आता है कि यूलिप में चार्जेस जो है, द फंड मैनेजमेंट चार्जेस आर हायर देन म्यूचुअल फंड्स। तो अभी यूलिप्स ने कई सारे स्कीम्स निकाल दी हैं जिसमें आपको रिटर्न ऑफ चार्जेस भी मिल सकते हैं। अगर आप पूरा लंबा पीरियड रुक जाते हैं तो रिटर्न ऑफ चार्जेस भी मिल जाते हैं, ठीक है। इसमें एक और राइडर है कि अगर आपने इंश्योरेंस प्रीमियम जो आपका मैंडेटरी कट रहा है, ये इंश्योरेंस प्रीमियम जो आपका मैंडेटरी कट रहा है और मजबूरी की हालत में इसको कंप्लायंट बना दिया गया है, आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम इफ यू कंटिन्यू इन द पॉलिसी, ये जो इंश्योरेंस के चार्जेस हैं ये भी आपको वापस आ जाते हैं। तो आपका फंड पूरा पूरा शरिया कंप्लायंट बन जाता है, इससे इनका इंश्योरेंस एलिमेंट भी हट जाता है इसमें से। सो दीज ऑल फीचर्स मेक इट अट्रैक्टिव। सो बाजाहिर अगर देखें तो इसके चार्जेस ज्यादा हैं और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग प्रोडक्ट है, इससे लोग यूजुअली डिस्करेज होते हैं। अगर आप देखें चार्जेस का सोल्यूशन निकल आया है जिससे यूलिप बिकम्स चीपर देन म्यूचुअल फंड्स इन मेनी केसेस, बट नॉट इन ऑल केसेस। इन एडिशन टू दैट, लॉन्ग टर्म का जो बात है, कोई भी चीज दुनिया में कंटिन्यूअस सस्टेन्ड हैबिट में अगर आप करेंगे तो ही आपका रिजल्ट आएगा। सिमिलर स्टफ अगर आपको जब ये पता ही है कि कंसिस्टेंट एंड लॉन्ग टर्म के लिए करोगे तो ही सस्टेनेबल वेल्थ बनेगी, तो यूलिप का तो मजा उसी में है कि आप मिनिमम 5 years के लिए लॉक इन रहें, बट एट द सेम टाइम आप छोटी छोटी किस्तों से भी आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि 10,000, 15,000, 20,000 की मंथली किस्तें भी डाल सकते हैं, ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएगा एंड लॉन्ग टर्म में आपका वेल्थ बनेगा। अगर आप जो इस्लामिकली वेब पेज पे अगर आप इलस्ट्रेटर देखें कि अगर आपने 5 लाख रुपए लगाए हैं और ऑन एन एवरेज अगर सेम रिटर्न चलता है 17.5%, 17.6%, ठीक है, यू आर गेटिंग 10x 15x द रिटर्न्स इन अ यूलिप प्लान। वो कैलकुलेटर आपको दे दिया गया है यूलिप के ऊपर। आप दूसरी बात अगर मैं कहूं, जैसे अगर आजकल आप रोहित शर्मा का ऐड देख रहे हैं, एक्सिस मैक्स लाइफ का रोहित शर्मा का ऐड आ रहा है कि अगर आप 15 साल पहले 15,000 या 10,000 या 20,000 रुपए पर मंथ लगाते और 20 साल के लिए रुकते तो आपके इतने इतने करोड़ बन जाते, 3 करोड़ बन जाते, 4 करोड़ बन जाते। अब ये ऐड देखने के बाद हमारी कम्युनिटी कहती है कि ये प्रोडक्ट अगर हमारे लिए मुहैया हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोडक्ट आपके लिए भी मुहैया है। सेम स्टफ अगर आप 10, 15, 20,000 पर मंथ इन्वेस्ट करेंगे, उतने साल रुकेंगे तो आपका फंड इतने करोड़ का हो जाएगा। जी, तो बेसिकली अगर हम लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू में सोचेंगे तो ये बहुत ही बेहतर रहेगा। और अच्छा आपने बताया रिटर्न्स भी हमको अच्छे मिलेंगे क्योंकि एवरेज रिटर्न भी बहुत ही बेहतरीन है, CAGR भी बहुत ही बेहतरीन है कंपेयर टू अदर फंड्स के मैंने जो देखा है। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस तमाम सवालों का जवाब दिया। एक आखिरी सवाल है कि क्या इस्लामिकली की तरफ से कोई और नए इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स आने वाले हैं फ्यूचर में हमारे लिए? क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आपके बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैंने पर्सनली यूज किया है, तो और इसी तरह कुछ और प्रोडक्ट्स पे वर्क कर रहे हैं क्या आप? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास, हम ये चाहते हैं कि इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी के लिए रेगुलेटेड फाइनेंशियल सर्विसेज जो शरिया कंप्लायंट हो, जहां पर भी गुंजाइश है वो सारे प्रोडक्ट इस्लामिकली के ऊपर होंगे। तो मैं आपको शॉर्ट में एक बात बता देता हूं कि अगर आप स्मॉल इन्वेस्टर या स्मॉल सेवर हैं तो हमारे लिए आपके पास डिजिटल गोल्ड एंड सिल्वर की सेविंग स्कीम है जो शरिया कंप्लायंट है। स्मॉल इन्वेस्टर का मतलब आप दिन के 100 रुपए आप लगा सकते हो, आप हफ्ते के 100 रुपए लगा सकते हो, तो उनके लिए डिजिटल गोल्ड एंड सिल्वर सेविंग स्कीम है जो ऑनलाइन है और इट इज वेरी एफिशिएंट, शरिया कंप्लायंट है। अगर आप कहते हैं कि आप एक लेवल ऊपर जाना चाहते हैं कि मुझे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, अपने आप से इन्वेस्ट करना है,
तो कौन सा स्टॉक हलाल है, कौन सा स्टॉक हराम है, वो आपको इस्लामिकली ऐप पे मिल जाता है। एक और एक टूल हमने बनाया है कि आप अपने डीमैट अकाउंट को इस्लामिकली से लिंक कर दीजिए, वो ऑटोमेटिकली आपको बताता है कि आपका कौन सा स्टॉक हलाल है, कौन सा स्टॉक हराम है। कंटिन्यूअस बेसिस पे आपने कोई नया ट्रेड किया, वो भी उसको इनकॉर्पोरेट कर लेता है, एंड एट द एंड ऑफ द एंटायर थिंग वो आपको एक्चुअल प्यूरिफिकेशन वैल्यू का नंबर कैलकुलेट करके देता है। तो ये फीचर हमारे पास बहुत जल्दी आ रहा है, मॉनिटरिंग का फीचर। ऑलरेडी मॉनिटरिंग फीचर है अभी, बट प्यूरिफिकेशन इनसाइड मॉनिटरिंग ये नया फीचर आ रहा है इंशाल्लाह। एक और एक हमारा क्या कहते हैं, इसके आगे आप बढ़े, आपने स्मॉल सेविंग्स कर ली, आपने थोड़ा बहुत DIY इन्वेस्टिंग कर ली इन द स्टॉक मार्केट, अब आप कह रहे हैं मुझे थोड़ी हेल्प चाहिए होगी स्टॉक मार्केट में कि भाई मुझे अपने आप से पैसा तो बन नहीं रहा है। तो यहाँ पे आप पोर्टफोलियो मैनेजर्स के साथ लिंक हो सकते हैं। जैसे हमारे पास शरिया कंप्लायंट स्मॉल केस है जो 35,000 से 50,000 के बीच में मिल जाता है। इसमें स्मॉल केस की तरह चलता है ये एग्जैक्टली, जिससे आपकी कस्टडी में पैसा रहता है एंड यू गेट द एडवाइस ऑफ द पोर्टफोलियो मैनेजर। तो ग्रीन पोर्टफोलियो के साथ इस्लामिकली ने एक प्रोडक्ट निकाला है जिसका नाम ग्रीन एथिकल स्मॉल केस पोर्टफोलियो है। इसमें भी अगर आप देखें सिंस इंसेप्शन 100% के ऊपर रिटर्न आया हुआ है सिंस इंसेप्शन। जैसे कि एक्सिस मैक्स लाइफ में सिंस इंसेप्शन 65% रिटर्न आया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक वो हो गया। अब इसके बाद थोड़ा आपने पैसा बना लिया, आप थोड़े HNI इन्वेस्टर है, आपका 50 लाख के ऊपर कॉर्पस है, तो शरिया कंप्लाइंट PMS भी हमारे पास है। शरिया कंप्लाइंट PMS भी अगेन रेगुलेटेड बाय सेबी प्रोडक्ट है, उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी हंड्रेड्स ऑफ कस्टमर्स हैं, दैट इज ऐसे हंड्रेड्स ऑफ कस्टमर्स हैं जिनके पास जो मुस्लिम हैं और जिनके पास 50 लाख के ऊपर वन शॉट में पैसा देने की काबिलियत है। ऐसे लोगों का भी फायदा हुआ इस्लामिकली ऐप के थ्रू। इसके आगे और आ जाते हैं इंशाल्लाह, वेरी सून म्यूचुअल फंड्स आने वाले हैं इस्लामिकली ऐप पे, और यूलिप तो ऑलरेडी आ चुका है। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसमें एक सवाल, ये जो जनरली मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स कर रहे थे, वो मैंने उन्हें बहुत बार मुझे पूछते हैं कि भाई ये हलाल है स्टॉक या हराम है। तो जनरली मैं अपना जो म्यूचुअली जो अपने इस्लामिकली पर जो रेशियोज है वो मैं पर्सनली भी कैलकुलेट कर लेता हूँ फाइनेंशियल्स देखकर, तो उनको बता देता हूँ, कभी मैं अपने ऐप में देखकर भी बता देता हूँ। तो मैं उनसे ये पूछता हूँ कि भाई क्या जो है ज़्यादा कॉस्ट है, आप खरीद सकते हैं ना, आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं ना। तो बहुत बार यही आता है भाई बहुत ज़्यादा महंगा है इस्लामिकली का सब्सक्रिप्शन। तो इस पर अगर आप कुछ कीजिए कि जो हमारे इंडियन मुस्लिम स्पेशली, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं कि वो जो सब्सक्रिप्शन प्राइस है थोड़ा उनको ज़्यादा लगता है, तो इसके लिए कुछ आप अगर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इंशाल्लाह हम तो चाहते हैं कि ये पूरी सर्विस जो है हर आदमी को फ्री में मिले। एट सम पॉइंट इन टाइम मे बी इट विल हैपन, इंशाल्लाह दुआ करें आप। बट अगर आप देखें एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में समझने की कोशिश करें कि जो डेटा इस्लामिकली ऐप के यूजर को मिलता है, यही सेम डेटा एसेट मैनेजर्स के पास भी जाता है, यही सेम डेटा इंडेक्स प्रोवाइडर्स के पास भी जाता है। हम जो इंडेक्स प्रोवाइडर्स, एसेट मैनेजर्स और बैंक्स को जो डेटा प्रोवाइड करते हैं, ये महीने में एक बार या 3 महीने में एक बार प्रोवाइड करते हैं, फ्रेश लिस्ट ऑफ स्टॉक्स जो शरिया कंप्लायंट है। जो हम उनको चार्ज करते हैं कंपेयर टू व्हाट वी आर चार्जिंग द इंडियन मुस्लिम कस्टमर is 0.01%. I am charging Indian customers 0.01%, जिससे हमें कोई प्रॉफिट नहीं मिलता। हम ये चाहते हैं कि पैसा आप सब्सक्रिप्शन इसलिए लिए ताकि आपको इंटरेस्ट रहे। अगर आप देखें अप्रोक्सीमेटली 2,000 से 3,000 के बीच में डिस्काउंट्स लगा के आपको पूरे साल का मिल जाता है। तो पर मंथ 200 रुपए के नीचे हो गया। अगर 200 रुपए के नीचे हो गया तो अगर आप देखें कि 200 रुपए में तो अच्छे डिसेंट कैफे में आपको चाय भी नहीं मिलती, और आप चाह रहे हैं मैं एक लाइट नोट पे एक बात कहता हूं, ठीक है, कि अगर आप चाह रहे हैं कि आपका वेल्थ बने और शरिया कंप्लायंट बने, लेकिन आप उसके लिए कोई टूल्स मुहैया नहीं करते, उसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते, तो कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास आपको पॉइंट A टू पॉइंट B कहीं जाना है, तो आपको सवारी तो लेनी पड़ेगी ना, और सवारी का कॉस्ट भी होगा। यहां पे हम आपको बेस्ट से बेस्ट कार आपको मुहैया करवा रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ प्रोबेबली एन ऑटो रिक्शा। सही है। इसमें ऐसा अगर कुछ ऑफर्स अगर आए जैसे कि कोई स्पेसिफिक ओकेजन पर, तो बहुत सारे यूजर्स को फायदा होगा सर इससे।
जैसे हमारे मेरे खुद के जितने सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे जो सब्सक्राइबर्स तकरीबन जो है बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड है, लेकिन वो क्या करते हैं कि प्राइस को देखकर पीछे हट जाते हैं। तो इनके लिए कुछ ना कुछ आप एक मिनिमम प्रोडक्ट बनाइए, एक अगर हो सके तो कुछ सेलेक्टेड इंडस्ट्रीज में देकर उस तरह भी अगर आप देखिए सर उसमें, तो इंशाल्लाह आपने बहुत सारे लोगों को आपका बहुत अच्छा सजेशन है, आपका बहुत अच्छा सजेशन है कि एक लाइट वर्जन भी इसमें आए, जिसमें एक बहुत ही मिनिमम अमाउंट से क्या कहते हैं लोग सिर्फ बेसिक कंप्लायंस अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एंड देन इफ दे वांट टू अपग्रेड दे कैन अपग्रेड लेटर। इसमें भी इंशाल्लाह काम चल रहा है। पर आपके और आपके व्यूअर्स के लिए हम एक खुशखबरी दे देते हैं कि आपके लिए और आपके व्यूअर्स के लिए एक डीप डिस्काउंट कोड स्पेसिफिकली फॉर योर चैनल एंड फॉर योर व्यूअर्स एंड फॉर योर फॉलोअर्स हम लोग आपके लिए मुहैया कराएंगे, क्योंकि हमारा मकसद सब्सक्रिप्शन लेना नहीं है, हमारा मकसद अवेयरनेस बढ़ाना है। एंड दैट्स द रीजन वी आर वेरी हैप्पी कि आपके चैनल के लिए और आपके यूजर्स के लिए एक डीप डिस्काउंटेड कोड बनाकर हम आपको दे देंगे। यू कैन पब्लिसाइज दैट एंड इंशाल्लाह सबका फायदा हो जाएगा। इंशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप जो है हमारे इस पॉडकास्ट पे आए। इंशाल्लाह हुआ फ्यूचर में अगर आपको टाइम मिलेगा तो इंशाल्लाह और भी हम पॉडकास्ट करेंगे थोड़ा सा और टेक्निकल डिटेल्स के साथ, और इस्लामिक शरिया कंप्लायंस के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक आम आदमी को समझ में भी नहीं आती है, बहुत सारे ऐसे जो बारीकियां होती है। तो इंशाल्लाह हम फ्यूचर में भी आपके साथ पॉडकास्ट करूंगा मैं, इंशाल्लाह जो है हमारी मुलाकात फ्यूचर में भी होगी। जज़ाकल्लाह खैर सर। अस्सलाम वालेकुम। जी सर।